आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हैरानकुन भी है। कई लोगों को मेरी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये कुछ कड़वी बातें हैं जो आप सुन लें, फ़ायदेमंद होगी, रहनुमाई हो जाएगी। बहुत से पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र 40-41 ईयर्स ऑफ एज होती है और कई पेशेंट आ चुके हैं, कह लें 2-3 दर्जन इस तरह के मरीज़ हैं। और वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब उनको सीवियर दर्जे की इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी है। इतने सीवियर दर्जे की मर्दाना कमज़ोरी है कि 5-5 6-6 माह हो गए हैं, उनसे हम बिस्तरी हो ही नहीं पा रही। उन्होंने बहुत कोशिश की है, मल्टीपल कोशिश की है, और हर तरह की जो किताबों में या इंटरनेट पे जो टेक्निक्स लिखी हैं वो आज़मा ली हैं, जो खुराकों की एहतियात लिखी है वो आज़मा ली है, लेकिन कामयाबी नहीं हो पा रही। वयाग्रा की गोलियाँ भी खा ली हैं, सियालिस भी खा ली है, हकीमों से भी हो आए हैं, होम्योपैथ से भी हो गए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। तो कई ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो आगे कहते क्या हैं, बताते क्या हैं। यानी कि 41 ईयर्स ऑफ एज है, पढ़े लिखे हैं, जॉब्स लगी हुई हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, घर भी अपना है, आमदन भी अच्छी है और बच्चे भी हैं। इसके बावजूद भी वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बीवी हमसे डाइवोर्स मांग रही है, खुला मांग रही है। तो ये मामला इतना सीरियस है कि जो कई फीमेल्स हैं जो इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और डाइवोर्स मांग लेती हैं। यानी कि शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है अलहदा से, और हस्बैंड भी ठीक है, सेटल्ड है, कमा रहा है, पैसा भी है, लेकिन वो डाइवोर्स मांग रही हैं फीमेल्स। कई लोग इस तरह के कहते हैं कि घर में अब हमारी चल ही नहीं पा रही। तो उस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये इतना शादीशुदा होने के बावजूद भी, बच्चे होने के बावजूद भी, वेल सेटल्ड होने के बावजूद भी इन फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही, नहीं रह पा रही, तो उन लोगों के बारे में सोचें कि जो जाते जाते शादी कर जाते हैं। यानी कि एक बंदा है जिसका इटली का वीज़ा लिखा है और उसने पता है कि मैं अगले 2 से 5 साल तक पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। तो बेहतर तो ऐसे लोगों को ये है कि जब वो 2 या 5 साल के बाद वापस आ जाएं पाकिस्तान तो वो आके शादी कर लें। लेकिन मैंने बहुत देखे ऐसी मिसालें, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों में हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के किसी एक शहर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ये मसला है, बल्कि पाकिस्तान, कश्मीर, हर जगह का ये मसला है कि जाते जाते शादी कर जाते हैं और ये पता होता है कि इसने अगले 2 से 5 साल पाकिस्तान का मुंह तक नहीं देखना, जो भी होना है बस फ़ोन पे ही बात कर पाना है। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये जाते जाते क्यों शादी कर जाते हैं, इतना बड़ा ब्लंडर क्यों मारते हैं, क्यों किसी को एक कैद खाने में, एक जज्बात के कैद खाने में और इस तरह की आजमाइश में क्यों डालते हैं। और मैं उन वालिदैन पे भी हैरान हूँ जो अपनी जो है बेटियों को ऐसी जगह पे शादी कर देते हैं कि जहाँ पे पता है कि ये लड़का है, इसका आखिरी 2 या 3 महीना है पाकिस्तान में और इसने शादी करनी है, इसका वीज़ा लग चुका है और अब इसने स्पेन जाना है, फ्रांस जाना है, इटली जाना है और वहाँ से अगले 2 से 5 साल तक वापस बिल्कुल भी नहीं आना। अंडरस्टूड होता है, 5-5 6-6 साल लोग वापस नहीं आते। तो पीछे क्या मामलात होते होंगे, मैं अब खुल के उन मामलात को बयान नहीं करना चाहता, लेकिन वो सब मामलात हो रहे हैं। आप ये ना समझें कि पीछे कोई फरिश्ते बैठे हुए हैं और ये जी इनके साथ कोई नफ्स नहीं लगा हुआ है, इनके पीछे कोई जज्बात नहीं है, इमोशन नहीं है, सबके साथ अल्लाह ताला ने एक नफ्स लगाया हुआ है। तो क्यों लोगों को इतनी आजमाइश में डालते हैं, क्यों किसी का इम्तिहान लेना है आपने, और पीछे सब मामलात हो रहे हैं। आप कबूतर की तरह अपनी आँखों पर पर्दा डाल लें, बिल्ली गायब नहीं होगी, ठीक है। तो कबूतर भी यही करता है कि हालात जो हैं वो समझता है कि हालात को मैंने आँखों पे पर्दा डाल दिया तो सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल नहीं होता। तो पीछे कई लोग तो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, बिला वजह की चिड़चिड़ापन, बिला वजह की लड़ाइयाँ, घरेलू झगड़े, फसाद, ये आम हो जाता है। तो ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने पाकिस्तान से जाना है तो ज़रूर जाएं, रिज़्क़ कमाएं, लेकिन जाते जाते शादी ना करें। जाएं, वापस आएँ, फिर शादी करें, या फिर आप फैमिली को अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं बता चुका हूँ कि अगर शादीशुदा, मैरिड, वेल सेटल्ड फीमेल्स अगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही तो इस सूरत हाल में कैसे कंप्रोमाइज़ होता होगा, मेरी समझ में नहीं आती ये बात। तो तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस तरह की बेवकूफ़ी और ब्लंडर बिल्कुल ना किया करें। आप जो आगे तो वैसे भी जेन ज़ी है, इसको आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली समझें। और अब तो वो माशरा है कि हर बंदे के पास मोबाइल है, और मोबाइल पहले बजाते ख़ुद थोड़ी मुसीबत था जब ये
बटनों वाला मोबाइल था तभी इसने इतनी ऑफ़र डाल दी थी। अब तो एंड्रॉयड है, इसमें व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, फेसबुक है। आप यहाँ बैठे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर बंदे से बात कर सकते हैं, हर बंदे से मिल सकते हैं जिसको आप चाहें। कोई किसी को नहीं रोक सकता आज के दौर में। तो इतना एडवांस, इतना कम्युनिकेशन के दौर में इतने बड़े बड़े रिस्क और इतने बड़े बड़े ब्लंडर अहले अक्ल के लिए इसके अंदर समझने की बात है। और अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप मेरी इस बात को समझ सकें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।